Good evening, all of you. Here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director Sambodhi ISIPS Academy, Mumbai, Thane. And this is our fourth day of online sessions, which we specifically organize on the occasion of 26th November. So 26th November, which we started celebrating as a this thing as a Constitution Day since last few years. So central government and state government of Maharashtra started celebrating this particular day. And on this occasion, Sambodhi IS Academy thought to start some creative sessions and informative sessions which are related to the practical application of Indian Constitution. सो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हम भारतीय संविधान के ऊपर ये इस तरह के सीरीज रख रहे हैं, लेकिन हमारे जो भी एकेडमिक लेवल मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन में जो भी सेशंस इसके पहले होते थे, फिजिकल सेशंस क्लास में होते थे, थाने के ब्रांच में हो या फिर हमारा विद्याविहार में यहाँ पे ब्रांच है वहाँ पे, या फिर उसके पहले भी चेंबूर में ब्रांच था हमारा, परेल में ब्रांच था मुंबई के। ओके, सो जो भी क्लासरूम सेशंस होते थे वहाँ पे ऑफिसर्स आते थे या फिर मैं खुद मेरे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी देता था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में। और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स रहते थे और कभी कभी हम ओपन टू पीपल भी ये प्रोग्राम्स रखते थे। लेकिन अभी जैसे ये पैंडेमिक का दौर है तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक कुछ इस तरह से किया जाए कि जिससे काफी सारे जो लोग हैं जो मतलब भारत के विभिन्न स्टेट से हो या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट से हो, जो थोड़े से सोशली सेंसिटाइज है, जो समाज के प्रति एक जागरूकता रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले भी जो स्टूडेंट्स है अलग अलग सिटीज से, गांव से, राज्यों से, उनको भी इसका फायदा मिले, तो इसलिए मैंने फिर वो प्रोग्राम चॉकआउट किया। पहले तो मेरा विचार 2 महीने के लिए था, एक कंप्लीट कोर्स ही मैं देना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कंप्लीट कोर्स से अच्छा है कि पहले एक 8-10 दिन का कुछ करे और देखें कि लोग कितने इस विषय में रुचि रखते हैं। और सक्सेसफुली हम लोग 26 नवंबर से कर रहे हैं। फर्स्ट दिन में मेरे जो एक बैचमेट थे कालीचरण खरतड़े, सो उन्होंने 26 नवंबर को प्रियम्बल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन दिया था। लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ प्रियम्बल। उसके बाद सेकंड सेशन मेरा खुद का हुआ था फंडामेंटल राइट्स पे, मूलभूत अधिकार, और उसका भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। कल 28 को चित्रा लेले मैडम एसएनडीटी की जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो एचओडी है, उनका विमेन एम्पावरमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सेशन हुआ। और अभी आज 29 नवंबर को नागपाल लोकरे सर है जो डेप्यूटी डायरेक्टर है अपेडा में, हैदराबाद में वो वर्किंग में है, ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और अभी उनका एग्रीकल्चरिस्ट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर स्कीम से रिलेटेड किस तरह से वो बनती है, क्या एक्चुअली होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, लोगों ने क्या करना चाहिए, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरिस्ट को किस तरह से अवेयर करना चाहिए, इन सारी बातों पे उन्होंने बिल्कुल बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया। तो अभी ये हमारा आज का 29 नवंबर का, चूंकि आज हमने 2 सेशंस रखे हैं, तो 29 नवंबर का ये हमारा आज का सेकंड सेशन है। इस सेशन में मैं सभी का एक बार स्वागत करता हूँ, इंक्लूडिंग माय स्टूडेंट्स ऑफ संबोधि आईएएस एकेडमी, those who have joined my institutions for UPSC MPSC classes, और जो भी देश के और महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न विभागों से, डिस्ट्रिक्ट से, टाउनशिप से जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ऐसे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। एट द सेम टाइम इस सेशन के जो चीफ मुख्य स्पीकर है मेरे मित्र सुभाष कामले, जो बेसिकली घाटकोपर मुंबई से है, लेकिन अभी कर्नाटका गवर्नमेंट में वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑफिसर है और काफी सालों से वो हेल्थ डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। और हम लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दरमियान साथ में थे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दरमियान हम दोनों ने साथ में आईएएस की मेंस लिखी थी, जो फर्स्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस जो होता है। सो इवेंचुअली आई ट्रैक चेंज माय ट्रैक एंटायरली
to start this mission प्रशासक बनो अभियान। तो अभी सर हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और मैंने फिर सर को सब्जेक्ट दिया कि यू टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच अबाउट विच पीपल आर नॉट अवेयर मोस्टली, जैसे हम हेल्थ या फिर एज अ स्कीम की तौर पे देखते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के माध्यम से हेल्थ सेक्टर को किस तरह देखा जाता है, किस तरह से वो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन से निकाले जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से सोर्स मटेरियल है हेल्थ सेक्टर के लिए भी। तो उसके वो सब्जेक्ट मैंने सुभाष सर को उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा था और सुभाष सर ने एग्री भी किया है उस चीज के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वंस अगेन सुभाष सर, आई वेलकम यू। Thank you very much, Mangesh. And you just like your video is like it is not in a horizontal. Make it in a horizontal. Okay. So I welcome Subhash Kamble sir. Okay. And over to you sir. Okay, now this is over to you. This session, इस सेशन की जो कमान है मैं अभी सुभाष कामले जी को सौंपता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने जो शब्द है या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर एंड हाउ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द हेल्थ सेक्टर एंड थ्रू दिस हेल्थ सेक्टर हाउ द पीपल आर गेटिंग सोशल जस्टिस, लोगों को सामाजिक न्याय किस तरह से मिल रहा है या फिर उसमें क्या कमतरताएं है, क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, इस सारे इस चीज पे आप अगर प्रस्तुत करेंगे तो दैट इज बेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. As far as constitutional provisions are concerned, I think Lokre sir will better explain me everything because he's this one of the senior most bureaucrat in this group. We are just child in front of them. Okay. So, as far as health is concerned, see, health is very important provision when we consider the human resource. See, when human resource is considered as a capital, in the economic term, it is considered as a capital. Human resource is very important factor. Without human resource, we cannot develop our economy. ठीक है, इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकता। अभी आप लोग है ना फार्मर्स के बारे में बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे। अपने इधर अभी तक है ना मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया है फार्मिंग एक्टिविटी में। वी रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स को अगर डेवलप करना है, उसके अंदर एजुकेशन आता है, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ केयर और हेल्थ सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इफ द पीपल आर नॉट हेल्दी दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी। दैट इज द सिंपल टर्म। अगर लोग हेल्दी नहीं होंगे तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इकोनॉमी को। इफ दे वांट टू, इफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू बी मेंटेन एट हायर लेवल, then human resources should be healthy and strong. And one of the factor which is a reason behind the India's development of Indian economy is the young population. Okay, we have largest number of young population between, that is the in range of 19 to 35, maximum number of young population. So that population is to be capitalized by government, तभी अपना economy आगे बढ़ेगा। Okay, so for that purpose, in this human or human capital, I am considering both male and female. Please excuse me, those who are feminist, please excuse me. Okay, I am consider both the genders, male और female दोनों को consider कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ male को consider कर रहा हूँ, because male and female both are taken into the factor. Especially the male focus is women, female sector. Female class is taken given more importance. Why? Because आपने कहावत सुनी होगी कि घर की लक्ष्मी अगर अच्छी तरह रहेगी तो है ना वो घर आगे बढ़ता है। आई डोंट नो इन एग्जैक्ट हिंदी में बराबर नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू टॉक। अगर घर की एक औरत आगे बढ़ रही है तो वो पूरा घर आगे बढ़ता है। एज्युकेशन किया तो आगे बढ़ता है। मराठी मध्ये एक म्हण आहे, मुलगा एक कुळ आहे ना हे करतो, दिवा पेटवतो, तर मुलगी आहे ना 96 कुळ आहे ना दिवा पेटवते। म्हणजे तिच्यामुळे 96 कुळ म्हणजे मोर दॅन 100 घरं दिवे पेटले जातात, कारण की तिच्यामुळे होणारी उत्पत्ती आहे ना ते मॅक्झिमम तिचे जे गुण आहेत, हेल्थ आहे, ते सगळं आहे ना पुढे घेऊन जातं। सो विमेनला हेल्दी रहना खूप इम्पॉर्टंट है, औरतों को है ना हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो
रीजन क्या है इसके लिए? रीजन क्या है? बिकॉज बिफोर 2005 अपने इधर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ ऑफ मदर while डिलीवरिंग. इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब न्यू बॉर्न बेबी का डेथ होना, ये ज्यादा था. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको एक स्कीम बनाया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ओके, इन 2005 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. अभी गवर्नमेंट ने तो सडनली है ना कॉन्सेप्ट लाया, ऐसा नहीं है. इसका कुछ तो बेस है. लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर सुना होगा, सो हर एक रूल्स का, गवर्नमेंट का हर एक रूल्स का बेस कॉन्स्टिट्यूशन है. So it is like a Bhagavad Gita, Quran, Bible, whatever you call. So whatever policies are made by the government of India or any state government, that is based on constitution. So with the help of constitution only, constitution provides the base. Okay. Now where we will find the base? Same again, two concepts: directive principle of state policy and fundamental rights. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 38 अगेन promote government duty of the state is to promote the welfare of the people. वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब क्या? सब तरह का वेलफेयर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, okay, all type of welfare. So that duty lies with the government, but it is in the directive principles of state policy. I will not go into details of directive principle of state policy because you must, sir has taken lecture, respected sir has taken the lectures. But I would like to add one point, that is state government को, state को constitution ने rights दिए, they can make the policies whenever the conditions are favorable. मतलब सोशल कंडीशंस फेवरेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल होना चाहिए, तभी डायरेक्टिव डीपीएसपी इंप्लीमेंट होता है. ओके. इसके अलावा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, दिस इज आल्सो बेस. राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू हेल्थ. राइट टू लाइफ में मतलब क्या? जीने का अधिकार. जीने का अधिकार में क्या है? सांस लेने का अधिकार, बात करने का अधिकार, खुली हवा में घूमने का अधिकार, व्हाटएवर देयर आर एन लिस्ट है, 30 to 35 पॉइंट्स है उसके अंदर. उसके अंदर हेल्थ भी एक फैक्टर है. ओके. सो विदाउट हेल्थ वी कैन नॉट लिव हेल्दी एनवायरमेंट, सॉरी हेल्दी लाइफ. अगर हेल्थ नहीं है बराबर तो अपना लाइफ भी कुछ यूज नहीं है. हमेशा डॉक्टर के पास जाना आना, that is not the point. Okay, then we will not contribute to the economy also. So right to health is under the right to life. So on this, while taking the base of these articles, government formulated the policy, national health policy or national rural health mission or national health mission. Nowadays it is called as national health mission. So कैसे किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लाया इसके अंदर? कॉन्सेप्ट्स है ना, फर्स्ट इट वाज मदर सेंट्रिक एंड चाइल्ड सेंट्रिक. मदर सेंट्रिक मतलब क्या? द इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. Okay, institutional delivery. Now even I am from Mumbai, so even I didn't knew till when I came to this area for work purpose. But in rural areas, most of the rural areas, the delivery was done into the cattle shed because it is considered to be impure. Okay, considered to be impure. जहाँ जानवर होते हैं ना, उसके वैसे जगह पे ना डिलीवरी करते थे. तो उसकी वजह से क्या होता था? चाइल्ड को इन्फेक्शन होता था. इन्फेक्शन होके चाइल्ड उधर ही डेथ होता है या मदर को इन्फेक्शन होता था, क्योंकि कैटल ये अनहाइजीनिक प्लेस है. ओके. सो इस तरह से तो इसको ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सब है ना कम करने के लिए आई एम टेलिंग वन ऑफ द कॉन्सेप्ट. सेकेंड, होम डिलीवरी ज्यादा होता था दाई के हाथ में, इनएक्सपीरियंस दाई. नाउअडेज दी दाई इज आल्सो गिवन ट्रेनिंग फॉर द डिलीवरी पर्पस अंडर एनएचएम स्कीम. ओके. सो दाई के हाथ से इंस्टीट्यूशनल होम डिलीवरी होता था. दे यूज्ड टू नॉर्मल ब्लेड विदाउट सैनिटाइजेशन एंड क्लॉथ भी अच्छा नहीं रखते थे. तो अनहाइजीनिक कंडीशन, घर का अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से इन्फेक्शन भी होता था. सो ऑल दिस फैक्टर्स contributed to IMR, that is infant mortality rate and mother maternal mortality rate. तो इसको सब कम करने के लिए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हैव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. ठीक है. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मीन्स व्हाट? द डिलीवरी will be done in institutions such as at lower level it is primary health center, at second level is CHC, community health center, and
upper level is divisional hospital, that is taluka hospital, and other upper level is district health hospital. Okay, so this is hierarchy. So primary PHC, they were made 24 into 7. That means they will be working for 24 into 7, but only for delivery purpose. No other. Primary health center मतलब क्या? They will give primary treatments such as है ना बुखार वगैरह आया, सर्दी आया, normal, तो उसके लिए ना गोली, normal गोली. But main focus will be on delivery, where staff nurse were provided, and along with that, doctors were provided. So since we have scarcity of doctors, so help of Ayush doctors were also taken. I hope you must be knowing Ayush, Ayurvedic Unani, Siddha, and homeopathy. Okay, so these doctors were there, were included in NHM scheme, National Health Mission scheme. So this was one factor. One more person who played a very important role in this development or this progress of this NHM scheme is ASHA, accredited social health activist. These are the ladies who work in rural areas. They are from local area. They provide the information to the sub center where ancillary nurse midwife stays. What is the duty of ANM? She will carry on ANC checkup. Okay, monthly checkup of pregnant women. Okay, तो ये लोग आशा लोग क्या करते हैं? वो लोग है ना डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन को इधर लेकर आने का, टीबी जिसको हुआ है तो उनको दवाई देने का, HIV पेशेंट को भी दवाई देने का, ये सब काम करते हैं. सर्वे करने का. When rainy season start, government means our department है ना focuses on survey, जैसे लार्वा सर्वे, तो कि डेंगू मलेरिया वगैरह नहीं होना चाहिए, फाइलेरिया डेंगू. देन एलिफेंटिसाइटिस, एक जापानीज एलिफेंटिसाइटिस, एक फुट एलिफेंट फुट बोलते हैं ना उसको. सो वो रात को ये निकालते हैं, ब्लड स्वैप निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं. सो ऐसे सब काम है ना आशा अलॉन्ग विद दी ANM एंड जूनियर हेल्थ असिस्टेंट. सो ये लोग है ना मिलके इसे काम करते हैं. Okay, so many unknown faces are or unknown hands are working at the rural level to make this NHM more developed or progress for the progress of NHM. So Janani Suraksha Yojana, this is regarding the women. Okay, free and cashless service to pregnant women. Okay, free means they have to come to PSC, delivery will be done. Okay, if there is cesarean case or if the mother is not able to delivery, then she'll be referred to next hospital. Okay, now that will be discussed in second scheme. So इधर क्या होता है, along with delivery she is given monetary support भी दिया जाता है. Okay, that is 700 for rural areas. Sorry, 700 for rural areas and 600 for urban area. If the delivery happens in rural area, 700 amount is given, and in urban area it is 600. अभी आप लोग पूछोगे 700 और 600 से क्या होता है करके, but many things happen. It doesn't mean anything for us. हम लोग है ना 600 700 एक बार होटल में गए तो आराम से, but in rural areas ना that thing 700 and 600 is very important for them because that level of poverty is there in the rural area. Okay, even in urban area also, those who are daily wages na, that amount is more for them. Okay, why this amount is given? For the pregnant women, उनको after delivery उनको खाने पीने के लिए कुछ हो सके. Although this amount is very meager, but still it provides small support to the JSY. Now, Matrutva Vandana scheme has been started by our respected Prime Minister, that they give 5,000 rupees before the pregnancy. When the women get pregnant in third or fourth month, first installment of 5,000 is given, and next I think 3,000 is given. That is given by CDPO, Child and Women Development Department. Okay, that is their concern. So they give that much amount directly. The amount is transferred into the mother's account. पहले कैसे होता था, check देते थे. Okay, check was given to the women lady, that pregnant lady. She used to go to SBI and encash that check. Now government has removed all those things. Abhi PFMS, Public Finance Management System, is brought up. That is under the DBT scheme, direct benefit transfer.
Okay, so that amount is transferred to the concerned person. तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है. पहले कैसे होता था, चेक रहता था तो करप्शन का चांसेस रहता था. So to avoid this, to bring the transparency and make the cashless ट्रांसफर, तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में देते थे. सो पीएफएम्स में नाम एंट्री करने का, अमाउंट एंट्री करने का, that is approved and that is submitted to bank. Automatically the amount gets transferred into their account. मदर के अकाउंट में चला जाता था. सेम वे दैट मातृत्व वंदना स्कीम. सो इससे क्या होता है, जो मदर है उसको ही वो पैसा मिलता है. She has to go and withdraw the amount. Otherwise पहले कैसे थे, पति जाके अमाउंट लेता था, शराब पीता था, which is common in rural areas. Yeah, it's fact. We have seen women comes crying, वो रोते आते थे, मेरे पति ने मेरा चेक लिया करके. तभी सीजरियन का चेक 1200 रुपीस रहता था. 1200 का चेक लिया, मैं हम लोग भूखे ऐसे, गरीबी ऐसे वैसे, पति लेता था, मार के ना पैसा लेता था. सो टू अवॉइड दैट, सीधा उनके अकाउंट में. सो मदर उधर जाने का, she has to withdraw the amount. सो इस तरह से ना गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाया. Next, Janani Shishu Suraksha Karyakram. This was brought in 2011. Okay. Now, Janani Suraksha Shishu Karyakram, which focuses on both mother and child. मदर और चाइल्ड दोनों के ऊपर है. Now, गवर्नमेंट का इतना मदर और चाइल्ड के ऊपर क्यों फोकस है, कोई सवाल ही नहीं कर रहा है. Yes, okay, sorry. We will keep the question session. बाद में questions Okay, हमें. okay. Sorry, I thought that UPSC civil servant students are there now, so I started asking questions. I'm sorry for that. Okay. So mother JSSK, Janani Suraksha, Janani Shishu Suraksha Karyakram. Okay. Now it was started in 2011. Now in this case, अभी women का मैंने बोला, अगर normal delivery नहीं हो रहा है, she is referred to the next level. For that purpose, ambulance service is provided. ओके, एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट उसको फ्री रेफरल के लिए उनको पेट्रोल का पैसा भी नहीं देना पड़ता है, बिकॉज द पीएससी लेवल अमाउंट इज केप्ट रिजर्व फॉर दैट पर्पस, फॉर रेफरल. देन सेकेंड, उन लोग का स्कैनिंग के लिए, डायग्नोस्टिक स्कैनिंग के लिए भी अमाउंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. सो फ्री स्कैनिंग का भी सर्विस देते हैं. इन मंथ ऑफ 4th and 5th मंथ के लिए जो स्कैनिंग रहता है, that is also provided. In case the women is having blood problem, blood transfusion के लिए भी पैसा मिलता है. At the same time, nutrition के लिए, nutrition means after delivery they are kept at in PHC level, they are kept for 2 days, 1 or 2 days. In that period, the food is also provided. Normally what happens, a nearby hotel रहता है, उसको ही बोलते थे खाना लाके दो. But in our area where I am working, I started, our madam and even we both started one scheme that night आया कोई है ना, she used to stay at night. Okay, so उसको ही खाना बनाने के लिए बोलते थे. So that what happens, उधर का किचन में ही खाना भी मिलता था और उनको गरम-गरम खाना भी और हेल्दी टेस्टी खाना भी मिलता था. So in that such होटल का क्या खाना होता था, वो हाइजीनिक भी नहीं रहता था. तो कैसे भी बना के उसके अंदर नमक मिर्ची वगैरह नहीं रहता था, और उनको है ना जो लेवल का खाना चाहिए आफ्टर डिलीवरी वो बराबर नहीं मिलता. तो नाइट आया को ना पता रहता है कि कैसा खाना चाहिए. सो दे प्रिपेयर द फूड सच एज लापसी एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इस तरह से ना वी स्टार्टेड दिस स्कीम एंड वो अच्छा प्रोग्रेस हुआ. तो ऐसे इस तरह से एक स्कीम स्टार्ट किया था. देन वी हैव ड्रग्स. अगर कुछ डिलीवरी रिलेटेड ड्रग्स नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मनी अंडर दिस स्कीम to the PSC so that they can buy drugs related to delivery, especially for delivery, nothing else. So इसके लिए ना बहुत सारा बजट कंपोनेंट है which is to be utilized for that purpose only. Okay, so इस तरह से ना JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. So nowadays we can see, पहले कैसे होम डिलीवरी होता था. The rate of home delivery has been decreased nowadays. The rate of institutional delivery, ज्यादा से ज्यादा institutional delivery ज्यादा हो रहा है. Okay, so reason is that because of the, अगर किसी जगह चाइल्ड डेथ होता है,
that is newborn death, stillborn death. There are different definition. Okay, I'll not go into detail. Those are technical words. So the person and the medical officer of that particular PSC is held responsible. He has to give explanation. Death क्यों हुआ करके. It's very important issue. अगर मदर का डेथ होता है या चाइल्ड का डेथ होता है, he has to give the report. Okay, inquiry बैठ जाती है. So government is taking very seriously about these two things. Child और women का mother का death नहीं होना चाहिए as far as possible. So they have to investigate the reason. They have to prepare the report, and that report is submitted to DHO office. And on that basis, that report is submitted to state. So monthly report बनाया जाता है. That is LHV, lady health visitor and senior health assistant. ऐसे post है. They are healthcare workers. ओके सो लोग है ना रिपोर्ट बनाते हैं कितना चाइल्ड है ना बॉर्न हुआ, कितना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, कितना सिजेरियन केस है, कितना होम डिलीवरी है. तो मैक्सिमम होम डिलीवरी कंसिडर नीली रखते हैं क्योंकि ना उधर होम डिलीवरी नहीं होता है अभी ज्यादा, पहले जैसा नहीं होता है. रेयरली कभी कभार हो जाता है बिकॉज कुछ अननोन रीजन की वजह से, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से हो जाता है. देन अगेन दैट इंक्वायरी ऑल्सो there the government medical officer has to give the explanation why this home delivery has taken place. So ऐसे सब problems है. So institutional delivery के लिए both focus and government is very much strict about this institutional delivery. After that child care है. Child care का भी बहुत important issue है. Okay, if the child is healthy then only the development will be better. सुभाष सर थोड़ा सा आवाज और थोड़ा आवाज हाँ Okay. और हिंदी थोड़ा सा ज्यादा ये करो तो सो दैट सबको ये होगा. Okay, fine. My हिंदी Hindi is not, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं रहा है नो अभी नो लेकिन नहीं हिंदी I में will थोड़ा try. एक्सप्लेन करो. मैं ट्राई करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ फिर थोड़ा उसके आवाज थोड़ा बीच में कम हो गया था. हाँ ओके देन उसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम which is also called as RBSK. See स्टेजेस से जा रहा हूँ मैं. फर्स्ट मदर JSY, देन JSSK, देन RBSK. अभी ये एडोलेसेंट प्रोग्राम है. एडोलेसेंट मीन्स व्हाट, the people belong or the child belonging from birth to 18 years. Okay, from birth to 18 years. अभी क्या होता है बर्थ होने के बाद है ना बाय डिफेक्ट सर्टेन डिसीज रहते हैं, कोजेनिटल डिसीज रहते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है या क्लेफ्ट लिप्स रहता है. ओके या कुछ और प्रॉब्लम रहता है, बर्थ डिफॉर्मिटी रहता है. सो ऐसे सब चीजें ना पुअर पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर सकते. सो इनको देखने के लिए to find out these problems right from the beginning, this scheme was started, that is राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. इसके लिए एक स्पेशल टीम है डॉक्टर्स का, that is RBS के डॉक्टर्स. इसके अंदर आयुष डॉक्टर ही रहते हैं मैक्सिमम. They go to villages and they do checkup for all the children. 0 to 18 groups, 1 to 18 groups से जितने भी चिल्ड्रन है उनका सबका चेकअप हो जाता है. स्पेशली आंगनवाड़ी और स्कूल चेकअप होते रहता है. ओके सो इन लोग का काम रीजन क्या है, डिफेक्ट्स ढूंढना, डिफेक्ट्स ऑफ बर्थ, डेफिशिएंसीज. जैसे किसी को विटामिन डेफिशिएंसीज रहता है. ओके विटामिन सी का डेफिशिएंसी रहता है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहता है, बोन डिफॉर्मेशन रहता है विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से. देन कुछ और डिसीजेस रहता है. देन डेवलपमेंट डिले. ओके डेवलपमेंट डिले मतलब उनका मानसिक विकास, मेंटल हेल्थ बराबर नहीं रहता है. ओके या वो स्टंटेड ग्रोथ रहते हैं. स्टंटेड ग्रोथ यू मीन मतलब क्या बोलते हैं, नाटा, छोटा, बड़े नहीं होते बिकॉज ऑफ दी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है. तो इसके वजह से ये RBS की स्कीम है. तो ये अर्ली स्टेजेस पे अगर ये पता चला देन व्हाट हैपेंस, देन प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन एंड दैट चाइल्ड कैन रिकवर एट फास्टर रेट. ओके पहले कैसे होता था, एकदम एंड में पता चलता था, मींस एट दिस एज ऑफ 17-18 तभी पता चलता है उसको आंख का प्रॉब्लम है, मेंटल डिफॉर्मिटी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ना प्रॉब्लम होता था. तो क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट का चांसेस बहुत कम रहता है. एज द एज डेवलप्स ट्रीटमेंट एट द बिगिनिंग रहेगा तो ज्यादा रहता है. इसीलिए ना ये RBSK का स्कीम था. तो इस तरह से ना गवर्नमेंट ने बहुत और एक राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम RKSK.
ओके ये किस लिए? इट वाज स्टार्टेड इन 7 जनवरी 2014. I told from birth to 18 एज तक राष्ट्रीय बाल शिशु कार्यक्रम RBS के. अभी ये किशोर मीन्स एडोलेसेंट मीन्स व्हेन दी बोथ बॉय एंड गर्ल that is called as adolescent. Okay, so उस समय क्या होता है? Again, especially in girls, excuse me, but I am talking in terms of medical. तो गर्ल्स का जो है ना पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है. दे आर वेरी मच शाई एट द बिगनिंग. तो इन्फेक्शन होना बहुत सारा चीजें रहता है. सो उन लोग को समझाने के लिए उन लोग का जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है बोथ बॉय और गर्ल में, तो उनको समझाने के लिए उसके बारे में समझाने के लिए एक टीम है, स्नेहा क्लिनिक रहता है. तो उनका कुछ डेवलपमेंट्स के में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो एट द अर्ली स्टेज पता चलने के लिए किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है. ओके इसके अंदर न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज भी दिखते हैं. सब्सटेंस अब्यूज मींस आई होप पीपल नो सब्सटेंस अब्यूज मींस ड्रग्स वगैरह लेने का. एडोलेसेंट में ही ड्रग्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है ज्यादा. ओके सो टोबैको खाना, गुटखा खाना, ये रूरल एरियाज में. अर्बन एरियाज में स्मैक खाना, ड्रग्स लेना, दैट इज इन अर्बन एरिया. ओके बट इन रूरल एरिया बच्चे ना केजी में नहीं गए, दे स्टार्ट ईटिंग सुपारी. दैट इज कॉमन. इवन पेरेंट्स ही है ना उनको दे देते सुपारी. ओके दैट छोटा वाला एंड ऑल दो थिंग. सो वो टीथ का प्रॉब्लम होता है, डीके होता है, कलरिंग ऑफ टीथ. तो इसकी वजह से ना वो ट्रीट डेवलपमेंट का प्रॉब्लम होता है. और सुपारी ज्यादा खाने की वजह से टंग का भी प्रॉब्लम होता है, थ्रोट का प्रॉब्लम होता है, विच में ऑल्सो लीड टू कैंसर. तो ये सब है ना कोई देखता नहीं. सो इस तरह से ना ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब देखने के लिए ना राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. और एक है ये एज ग्रुप है ना 10 to 19 ईयर्स. इसलिए ये एज क्यों चुना है? बिकॉज ये पीरियड में द चाइल्ड और जो भी बॉय और गर्ल है दे आर अनअवेयर ऑफ दैट चेंजेस. जो बॉडी में चेंजेस होता है उनको पता नहीं चलता. वो लोग है ना नॉर्मली कैजुअली लेते हैं और इतना मैच्योरिटी नहीं रहता है. सो कुछ भी कर सकते हैं उस समय, कुछ गलत भी हो सकता है ऐसे. सो उनको समझाने के लिए वी कैन से इट इज लाइक जस्ट लाइक ए सेक्स एजुकेशन फॉर देम. ओके सो उनको ना बॉडी में जो चेंजेस है या कुछ डिफॉर्मिटीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो एट द अर्ली स्टेज रिकॉग्नाइज करने के लिए और मेंटल हेल्थ उनका सुधारने के लिए. कोई कोई है ना डिप्रेशन में भी जाते हैं ये एज में. ओके किसी रीजन की वजह से किसी ने कुछ बोला तो यू नो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गो फॉर सुसाइड. 18-19 एज का ज्यादा स्टूडेंट्स है ना सुसाइड ही जाते थे. बीच में ट्रेंड चल रहा था, अभी बहुत कम हो गया है. आई होप मुंबई में भी पहले था, अभी बहुत कम हो गया. इधर रूरल एरियाज में भी था. एक को बच्चे को बोला गाड़ी मत लेके जा तो ही जस्ट वेंट टू रिवर साइड और गले में रोप लेके सुसाइड कर दा. तो ऐसे जो ये मेंटल टेंडेंसी है, किसी का बात नहीं सुना, वो एज ही वैसा रहता है. फैक्टर है, वो एज का प्रॉब्लम है. तो उनको है ना डेवलपमेंट लाने के लिए ये प्रोग्राम है. तो रीजन क्या है? इफ देयर मेंटल हेल्थ इज, इफ दे आर हेल्दी बाय मेंटली, तो दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज. अगर स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे दे कैन प्रोग्रेस. अगर प्रोग्रेस हो गए तो दे कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी. सो ये फैक्टर अगेन इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ओनली, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. Then nowadays government has started Ayushman Bharat scheme. Ayushman Bharat, now till now I am talking about primary sector, primary healthcare sector. Now Ayushman Bharat scheme connects with secondary and tertiary healthcare sector. Secondary or tertiary means non-communicable disease. Non-communicable disease जैसे BP, sugar, then heart issues, okay, cardiac issues, all those issues. तो अभी है ना पुअर फैमिलीज दे डोंट, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा वो लोग जाके डायरेक्टली है ना कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके है ना ये नहीं ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट उनको कम गिरता है. सो आयुष्मान कार्ड रहेगा तो उनको कंसेशन मिलता है. एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का फैसिलिटी रहेगा तो उनको स्कीम के अंदर कंसेशन मिलता है क्योंकि some part of the amount is paid by government. रीजन क्या है?
ताकि पुअर और नीडी को हेल्प हो सके. Okay. I don't know whether it is in Mumbai, but in rural areas that scheme is working. Okay, Ayushman Bharat scheme. It is very beneficiary for the poor people. गरीब लोगों को बहुत मतलब हेल्प होता है. Okay, ये सब हो गया क्या बोलते हैं स्टेजेस में. Now अगर when we consider the health again is related to sanitization. Okay, sanitization means what? आपका एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए जिससे आपको कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेबल डिसीज मतलब क्या? मलेरिया है, कॉलेरा है, फाइलेरिया है. ओके, nowadays corona is there which is we were gifted by China. Okay, so all those things. So sanitization important है. Sanitization के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? प्रमोशन ऑफ एड्स. ओके, अभी मलेरिया ना होने के लिए, डेंगू मलेरिया ना होने के लिए क्या बोलते हैं? पानी जिधर स्टोर होता है पानी स्वच्छ क्लीन रखो, हेल्दी रहो, और टायर वगैरह इसके अंदर पानी मत रखो, सो दैट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो इज प्रिवेंटेड. मॉस्किटो बढ़ने का कम हो जाए. ठीक है, ऐसे सब ये करते हैं. तो इसके लिए ना हेल्थ सेक्टर वाले क्या करते हैं? दे विल गो फॉर सर्वे. सर्वे करने के क्या क्या होगा? घर पे जाके सर्वे करेंगे पानी कितने दिन का है. अभी रूरल एरियाज में क्या होता है? पानी है ना रेगुलर सप्लाई नहीं रहता है, तो दे स्टोर दी वाटर. स्टोर करना मतलब वो लोग क्लीन नहीं करते. अभी पानी भर के रखेगा देन मॉस इज डेवलप्ड. मॉस के वजह से क्या होता है? मॉस्किटो डेवलप्ड हो जाता है और उसको क्लोज नहीं रखते, ओपन रखते. तो इसके वजह से लार्वा होता है. लार्वा होने की वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग ज्यादा होता है. सो विच में लीड टू डिसीजेस, डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू. रेनी सीजन में बहुत कॉमन है रूरल एरियाज में. सेकेंड है सराउंडिंग में एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं रहता है. गंदा रखते, कचरा उधर ही फेंकना या स्टैग्नेंट वाटर जमा होना. सो ये अगर है ना पंचायत का या म्युनिसिपैलिटी का काम है बोलते, बट people also has to participate. So community based programs are developed by the government. Community based मतलब community का भी participation होना चाहिए उसके अंदर, ताकि उन लोग को भी रियलाइज हो सके कि ना सैनिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है. सो क्या करते हैं? ये पिट्स रहते हैं जिधर पानी जमा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कवर करने के लिए कम्युनिटी सर्विस लेते हैं. ओके, नरेगा के ऐसे स्कीम के अंदर वो पिट ये करते हैं. तो इसकी वजह से ना पानी रुकना कम होता है. बट there are certain drawbacks कि many areas still, especially the villages near the river side, they have a large problem of stagnant water. उधर stagnant water का बहुत problem रहता है. आफ्टर नदी में बाढ़ आने के बाद नदी का पानी रुकता है ना खेत में, तो उसकी वजह से ना डिसीजेस बहुत स्प्रेड होता है. और गंदगी भी रहती है, मीन्स डिफिकेशन, ओपन डिफिकेशन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रूरल इंडिया में. इसीलिए ना our respective prime minister started this scheme, but no use because बहुत जगह पे पानी का प्रॉब्लम बहुत है. बिकॉज अगर टॉयलेट रहेगा तो पानी चाहिए, तो पानी का प्रॉब्लम है. और जिधर पानी है उधर है ना टॉयलेट नहीं बनता है, या पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू टॉयलेट. ओके, आपने अक्षय कुमार का मूवी देखा रहेगा. वो अपनी पत्नी के लिए टॉयलेट बनता है, तो उसको कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है. दैट इज फैक्ट इन रूरल एरिया. वो लोग ओपन डिफिकेशन ही चाहते हैं. They will not In go for Maharashtra, there was a scheme that is it was under Swachh Bharat. Swachh Bharat के अंदर में स्वच्छ एक स्कीम भारत. थी. हाँ, और महाराष्ट्र में स्पेशल स्कीम थी हागंदारी मुक्त गांव. हगनदारी मुक्त गाँव. एक्चुअली मेरे एरिया में हम लोग का जेडपी का मेंबर, जेडपी अध्यक्ष था, वो क्या करता था मालूम है? कोई क्या बोलते, ग्राम वास्तव बोलते. ग्राम वास्तव मीन्स क्या? वो पर्टिकुलर गांव में जाके रहना, सब ऑफिसर सब लोग उधर एक रात रहना, उधर का क्या क्या प्रॉब्लम से, लोकल प्रॉब्लम से वो देखना. सब लोग सुबह ना टॉयलेट जाते थे ना, तो उनको गले में हार और एक फूल देके उनका फोटो निकालते थे, ताकि वो लोग शर्म के ना जा सके. नो ये अभी भी है. मेरा स्टूडेंट है हाँ, डॉक्टर विकास खंडारे. सो वो अभी चीफ ऑफिसर है उधर मालेगांव नगर पालिका में. और
उसने मुझे बताया कि सर हमें ये ड्यूटी पे जाना होता है, सुबह-सुबह हमारी ड्यूटी लगती है, सुबह फोटो 5 निकालने, से कौन बैठ रहे हैं उनका फोटो निकालो। फिर मेरी दूसरी स्टूडेंट है वो भी मतलब वो भी डिप्टी कमिश्नर है, अभी अभी तो वो पनवेल म्युनिसिपैलिटी की एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त मुंबई में ही, पनवेल पनवेल महानगर पालिका। तो उनको भी ये काम रहते हैं, मतलब लाइक अर्बन डेवलपमेंट के जो लोग हैं, अर्बन डेवलपमेंट या फिर रूरल डेवलपमेंट, उन लोगों को सबको ये काम है, सुबह जाके फोटो खींचो, फाइन करो, लाइक दैट। तो ये तो सब काम है। सो हाँ। वो एक अच्छा है, हम लोग को हेल्थ डिपार्टमेंट को काम नहीं दिया है लकीली, हम्म। बट दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, ओके। बट स्टिल जो लोगों का मेंटालिटी है वो नहीं चेंज हो रहा है, इसीलिए अपना हेल्थ सेक्टर बहुत पीछे है। ओके, बजट एलोकेशन वो ये दैट प्रॉब्लम इज देयर, रेगुलर प्रॉब्लम इज देयर, नो डाउट अबाउट इट। बट कम्युनिकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, जो सैनिटाइजेशन है, लोग खुद कर सकते हैं अपना सैनिटाइजेशन, अपना सराउंडिंग खुद अच्छा रख सकते हैं, प्लास्टिक नहीं रख सकते, प्लास्टिक है ना, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बराबर होना चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं, बट वी पीपल डोंट डू दैट। अपना भी प्रॉब्लम है उसके अंदर, वी कैनॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ओके, वी आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एग्जैक्टली। हाँ, सो नेक्स्ट अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एज आई टोल्ड, JSY, RBSK, JS स्कीम, ये सब है ना उसके अंदर आता है। उसके अंदर और एक पार्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स डोजेस देते हैं, फर्स्ट बाय बर्थ, BCG, डिप्थेरिया, ऑल दोस थिंग्स, ये डोसेस। इम्यूनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से जो पोलियो, डिप्थेरिया ऐसे डिसीजेस का, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ऐसे डिसीजेस को है ना कंट्रोल में किया है बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन, okay. Then reducing the impact of climate change on the health. अब क्लाइमेट चेंज के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फ्लड आता है, बाढ़ आता है, या क्या बोलते हैं, सूखा पड़ जाता है, इसकी वजह से हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम होता है। यस, इट हैपेंस। तो उसको भी है ना काउंटर। फ्लड आता है, फ्लड आया तो कितना प्रॉब्लम्स होता है। एक तो पानी आता है, पानी आने के बाद है ना फर्स्ट क्या, खाने को नहीं मिलता उस समय, और उस समय पका हुआ खाना नहीं देते, दे गिव व्हाट इज कॉल्ड एज चुरमुरी, इन आवर साइड इट इज कॉल्ड चुरमुरी, महाराष्ट्रामध्ये पण चुरमुरीच म्हणतात। सो वो देते वो, और है ना आई थिंक ये जैगरी, गुड़, गुड़ देते खाने के लिए, ओके। तो डाइजेस्टेबल फूड रहता है, या कुछ और देते जो डाइजेशन इजीली डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि उस समय ना डिजेंट्री का प्रॉब्लम बहुत रहता है, क्लीन क्लीन वाटर नहीं रहता है, तो क्लीन वाटर और है ना ऐसे ना लाइट फूड देते। तो ये हो गया फ्लड के टाइम। फ्लड जाने के बाद क्या होता है? स्नेक बाइट, सबसे कॉमन इशू, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, ये बहुत होता है, क्योंकि वो जिस घर में जाते हो साफ करने का रहता है, तो स्नेक, स्कॉर्पियन, सब वेरियस इंसेक्ट्स आके बैठते हैं, तो वो आके ना काटने के बाद है ना उनका पॉइजन की वजह से उनको इफेक्ट होता है। स्नेक बाइट तो कॉमन ही रहता है, तो वो एक है। उसके बाद खत्म होने के बाद वो जो एरिया मार्शी हो जाता है, मतलब चिकड़ हो जाता है, पानी रह जाता है, तो उसकी वजह से मॉस्किटोज ब्रीड होते हैं, देन मलेरिया, डेंगू विंगू सब है ही। सो इतना सारा प्रॉब्लम्स को है ना कवर अप करने के लिए देन गवर्नमेंट है ना ये वेक्टर बॉर्न डिसीज के अंडर ये सब है ना लार्वा सर्वे उनको प्रोवाइड करना, मतलब हेल्दी प्रोग्राम टिप्स प्रोवाइड करना, सैनिटाइज रहने का, उनको है ना घर वगैरह क्लीन रखने के लिए सब टिप्स देना, कैसे तुम लोग का एनवायरनमेंट क्लीन रखना, ये सब प्रोवाइड। तभी उन लोग है ना गवर्नमेंट नेट भी देता है, मॉस्किटो नेट भी देते हैं उन लोगों को, ताकि है ना वो मच्छर का इफेक्ट ना हो सके। Then next is malaria, TB. TB तो nowadays it's common, but it's almost control. TB के लिए और HIV के लिए, HIV एड्स का जो पेशेंट्स है, सबसे बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो यू शुड कंसर्न टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओके। उनका ड्रग सिस्टम भी अच्छा रहता है, सिर्फ दवाई नहीं देते गवर्नमेंट, बट दे फॉलो अप भी लेते, पेशेंट ने दवाई खाया है कि नहीं, इधर तक जाता है, उनके घर पे जाके पेशेंट दवाई खा रहा है कि नहीं, दिया हुआ डोज बराबर ले रहा है कि नहीं, ओके। एट द सेम टाइम वो खाना भी खाता है कि नहीं, ये भी देख के आते हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स। दे वर्क, दे स्ट्रगल वेरी हार्ड, बट द पीपल, कोई कोई कोऑपरेट करता है, कोई कोई कोऑपरेट नहीं करता है,
अगर टीबी स्टार्टिंग स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, देन इट इज क्विक रिकवरी पॉसिबल है। सेकेंड या थर्ड स्टेज रहेगा तो रिकवर नहीं है। कोई कोई है ना ज्यादा करके ड्रंकर्स रहते, दारू पीने वाले, उनको ज्यादा टीबी रहता है, वो लोग शराब नहीं छोड़ सकते, तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, खाने का कम हो जाता है, तो दे गो टू सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। इंजेक्शन पे गए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, तो अगेन गए वो काम से। देन HIV पेशेंट, HIV बोलेगा तो टीबी कॉम्बिनेशन में आ जाता है, बिकॉज अपना बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, इसके लिए ना टीबी कॉन्ट्रैक्ट होना सहज है, नॉर्मल है। सो HIV का जो भी ड्रग्स है AZT, वो भी है ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, अच्छा स्टॉक है, और वो लोग वो भी है ना फॉलोअप लेते हैं। विद टीबी रहेगा तो भी फॉलोअप रहते हैं, विदाउट टीबी रहेगा तो भी HIV ड्रग्स का फॉलोअप रहता है। महीने का है ना उन लोग को फ्री में ड्रग्स मिलता है टीबी और HIV के लिए, और ये बहुत एट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दोज ड्रग्स आर वेरी मच इफेक्टिव। लेकिन पेशेंट क्या करता है नॉर्मली, पहले प्राइवेट जाएगा, पैसा डालेगा, अरे पैसा जितना डालेगा उतना कलरफुल टैबलेट्स मिलेगा और उतना जल्दी अच्छा होगा, तो फीलिंग आना चाहिए बीमारी होने का। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज। अपना है ना ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं, पैसा ज्यादा जाएगा ना तो डॉक्टर अच्छा, पैसा नहीं गया ना तो डॉक्टर बुरा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो पहले ही नाम रखते हैं, वही डाइक्लो वही क्रोसिन देता है इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर वही है ना प्राइवेट ने दिया अच्छा अच्छा बड़ा ब्रांडेड टैबलेट्स दिया, महंगा वाला, पैसा ज्यादा, महंगा हाँ वाला, महंगा वाला, हाई पावर डोज, यस हाई ज्यादा पावर डोज, ज्यादा 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 कॉस्ट वाला इंजेक्शन, ज्यादा 60 कॉस्ट वाला इंजेक्शन देगा। 50,000 60,000 वाला, अभी कोरोना में दिया ना काफी तो लोगों को, काफी और मर लोगों गए को, बेचारे वो इंजेक्शंस लेके काफी सारे लोग। तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, अरे इनएफेक्टिव डोज है। क्यों इनएफेक्टिव है? इफेक्टिव है, अगर आप लोग है ना जाना आना करोगे तो इफेक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। अगर आप नहीं आना जाना करोगे, अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या जाने का बोलोगे, देन वो लोग अरे कोई नहीं आता है, चलता है यार, ऐसा एटीट्यूड हो जाता है, दैट इज नॉर्मल। अगर आप जाना आना करोगे तो हो जाता है। अभी अभी गवर्नमेंट स्कूल का हालत क्यों खराब है? वाई यू गो टू प्राइवेट स्कूल? कितने अच्छे टीचर्स है ना, एग्जाम देके पास होके दे बिकम टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल, दे आर वेल क्वालिफाइड, दे हैव टू गिव TET NET CET, बहुत सारे TET ET देते, but when they come to the government school what happens? No students, okay, in urban area, in rural areas में students रहते हैं, तो वो अच्छे टीचर्स रहते हैं, whereas those who have not cleared TET CET or who have got less marks in B.Ed or D.Ed, they go to private schools. उधर आप लोग लाखों देते, हजारों देते, but what is the use? They can't even speak English properly. उनका ग्रामर देखोगे ना, पूरा सत्यानाश कर देते चाइल्ड का। हमारे इधर तो ना कितने प्राइवेट स्कूल है, उनको दे कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, स्पेलिंग मिस्टेक तो पूछो ही मत, ओके, बट दे विल टीच इंग्लिश इन कन्नड़ा। अभी इमेजिन करो कैसे टीच करते, बट नॉट ऑल टीचर्स, देयर आर मेनी टीचर्स हु आर वेरी गुड, स्पेशली फ्रॉम केरला एंड दोज एरियाज। तो वो लोग है ना आउटसाइडर्स टीचर्स अच्छे, लेकिन लोकल प्रॉब्लम होता है, और जो लोकल रहते, जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते, वो एग्जाम देके गवर्नमेंट में चले जाते, ओके, लेकिन गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स नहीं आते, बिकॉज फ्री में मिलता है ना, तो कीमत नहीं रहता है। इंसान का आदत रहता है, अगर फ्री में दिया ना तो किसी को कीमत नहीं रहता है। सो व्हेन वी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, वी शुड फर्स्ट ट्राई स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। क्रिटिसाइज क्यों करना है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्यों दोष देते हैं? इस सेक्टर है, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, बट व्हाई वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज? अपन नहीं रिस्पॉन्ड करते, वी डोंट गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। यस ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स, लेकिन अपन नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम्स वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अपन रेगुलरली जाते रहेंगे, देन दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्स अगर नहीं, लोग मेरे पास आते तो आई हैव टू डेवलप माई सेल्फ, मेरे को ये देना है। देर आर मेनी हॉस्पिटल्स इन आवर एरिया और इन आवर नॉर्थन कर्नाटका, कितने अच्छे एग्जाम्पल्स है जो ना
बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और डॉक्टर्स की वजह से हॉस्पिटल्स चलता है, बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स। वो डॉक्टर है इसीलिए हॉस्पिटल चलता है, वो हॉस्पिटल का नाम है। और डिलीवरीज होता है, ओटी होता है, इवन क्या बोलते हैं एफडब्ल्यू का ऑपरेशन, मतलब फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन जो बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी वगैरह, वो भी होता है। नॉर्मली ये ना ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, वो सब बाहर होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होता है कई कई जगह। इवन इवन मुंबई में भी ट्यूबेक्टोमी वगैरह है ना प्राइवेट में ही करते, गवर्नमेंट में नहीं करते, प्रॉब्लम होता है करके। बट देर आर मेनी डॉक्टर्स बहुत अच्छा ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा रहता है। लेकिन जो लोगों के पास पैसा नहीं वो लोग जाते हैं। कोई कोई लोग ऐसे रहते कि ना कर्जा निकाल के वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। देर आर मेनी पीपल, डिलीवरी रहेगा, दे विल नॉट गो टू गवर्नमेंट, दे विल गो टू प्राइवेट ओनली। कर्जा निकालेंगे, सीजरिंग करेंगे, लेकिन प्राइवेट में जाएंगे। ठीक है, क्यों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा नहीं। वो एक मेंटालिटी बन चुका है। ठीक है, सो एज ए एजुकेटेड पीपल वी हैव टू चेंज दैट एटीट्यूड कि गवर्नमेंट है तो बुरा है। ठीक है, गवर्नमेंट है तो अच्छा है, और अच्छा बन सकता है। देर आर मेनी ब्यूरोक्रेट्स हु आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस सेक्टर, बट वी द पीपल वी शुड ऑल्सो ट्राई टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर साइड। ओके, अपन भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी ये सेक्टर है ना अच्छा बन सकता है। देन टोबैको रिलेटेड इश्यूज, tobacco related, which is nowadays very common in youth. Okay, I don't know in Mumbai because most of the my friends don't eat. Mangesh khatas kare tobacco. नाही. No, in our circle nobody ate that gutka vitka. We even don't sit beside that person also. Even I am allergic to that. वो खाके थूकने का in our area ना that is common. आई एम वेरी मच एलर्जी। कोई रहेगा तो है ना मैं दूर भाग जाता है उधर से। सो वो एक इशू है, टोबैको रिलेटेड इशू। ठीक है, गुटखा खाना, इससे क्या होता है? सी, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, बट वी आर asked to wear mask, but at the same time we should put restriction on spitting in open. स्पिट करते हैं ना ओपन में, वो भी रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, उसको भी स्टॉप करना चाहिए। एंड इट इज देयर इन मुंबई बट नॉट एवरीवेयर। स्पिटिंग से भी ना डिसीजेस बहुत जल्दी फैल जाता है। कहीं पे भी स्पिट करते लोग, इतने क्या बोलते सिविलाइज भी नहीं रहते कि ना आगे पीछे देख के भी थूकना है, सीधा पचक करके थूक देते। वो मुंह में गुटखा ऐसा भरा रहता है, स्पिट करते हो, किसके ऊपर उड़ता है किसके ऊपर नहीं, झगड़ा भी होता है, ऐसे सब प्रॉब्लम्स है। सो स्पिटिंग बहुत कॉमन इशू है, लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे भी स्पिटिंग ज्यादा होता है, उधर ही ज्यादा गुटखा खा के आते हैं लोग। सी दैट क्या बोलते हैं, कोना देखेंगे ना तो ऐसे लेयर बन जाता है। ठीक है, Exactly. हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कॉमन है, पान खाना, तंबाकू खाना, वो सब है। बट स्पिटिंग नहीं करने का, स्पिटिंग करना है तो है ना यू कैन यूज बेसिन, यू कैन यूज टॉयलेट, स्पिट करके पानी डाल देना है। नहीं, लेकिन वैसे नहीं करेंगे, जाके भारी स्पिट करेंगे, वो एक एटीट्यूड आदत रहता है, तो वो एक कम होना चाहिए। देन वी हैव infant and maternal mortality. I talked about that. Next is HIV. Yes, HIV has become common, but uh, now still drugs is not available to cure HIV. But immunity, development of immunity, और वो उसको period lengthen करने के लिए drugs available है, AZT. So which is common drug. So HIV का drugs प्रिकॉशंस पहले 90s में बहुत डर रहता था, अभी एचआईवी कॉमन हो गया है। नोबडी इज अफ्रेड ऑफ एचआईवी नाउअडेज, पीपल आर अफ्रेड मोर ऑफ कोरोना। पहले जब लोग मरते थे विदाउट एनी रीजन एचआईवी हो गया बोलते थे, अभी लोग मर गए तो नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट हो गया तो भी कोरोना हो गया करके बोल देते। ऐसे लोगों का मेंटालिटी हो गया है। सो एचआईवी भी अभी कॉमन है, और अगेन आई सजेस्ट मोस्टली गवर्नमेंट ड्रग्स वही इसके अंदर है। सो गवर्नमेंट इज डूइंग गुड वर्क ओवर देयर। देन नेक्स्ट कम रोड एक्सीडेंट, अगेन इट इज ए हेल्थ इशू। रोड एक्सीडेंट, ड्रंक एंड ड्राइव केसेस बहुत रहता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। ओके, नाउअडेज गन्ने का सीजन बहुत चल रहा है, सर को पता है,
गन्ने का सीजन, गन्ने का गया जनवरी फरवरी में अमाउंट आ जाता है 100 टन, 200 टन, 400 टन अमाउंट आ जाता है, अमाउंट लॉट में आ जाता है हाथ में, सबका पैसा देने के बाद बहुत पैसा बचता है, साल भर मेहनत किया तो चलो उड़ा देते हैं पार्टी में। फिर ड्रिंक करने का, बाइक में जाने का, नो ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक सेंस कुछ नहीं रहता है, जोर से भगाने का, कहीं पे जाके एक्सीडेंट होके गिर जाने का, विच लीड्स टू रोड एक्सीडेंट्स। ओके, उसके बाद रोड एक्सीडेंट उतना होने के बाद भी वो लोग अपना ही ये जो उनको ट्रीटमेंट देते हैं उनको ही गाली देते हैं, स्टाफ नर्स को गाली देते हैं, वो ग्रुप डी को गाली देते हैं, डॉक्टर्स को गाली देते हैं, वो भी उनको ही नाम रखेंगे, वो लोग बराबर ट्रीटमेंट नहीं देते करके। इवन वाइल क्लीनिंग दी दैट इंजुरी ना, उस समय उनका मुंह देखने का, feel like slapping those people, but we can't help it. Our staff does the things. हाँ, रहने दो, गाली दे रहे ना, देने दो, हाँ, और कितना देने का है बोल, तेरे को कितना गाली आता है बोलो, ऐसे बात करते। Really, those people are great. इतना होके भी वो लोग काम करते हैं ना, we can't do that thing. Okay, health workers की तरह अपन काम नहीं कर सकते, especially nurses. Okay, they really they are very means they are like a god for us. Okay, next non-communicable disease. Again I talked about non-communicable. Nowadays diabetes, BP and heart, it is becoming common. अभी है ना 17 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक हो रहा है. Okay, कॉमन हो गया है. Okay, because of the change in lifestyle. Okay, आउटडोर गेम्स पूरा बंद हो चुका है. अभी पबजी वगैरह, गवर्नमेंट हैज बैंड पबजी. ओके, रीजन क्या है? मेंटल हेल्थ भी उससे इफेक्ट हो रहा है. रात को 12-1 बजे, इफ यू सी ना, नाउअडेज इन आवर एरिया आल्सो आई हैव सीन, शाम को 2-3 महीने पहले देखता था, मतलब लास्ट ईयर ये पीरियड में देखता पबजी रहता था ना, ऐसे ग्रुप में सब लोग बैठेंगे लेकिन हाथ में मोबाइल. दिस इज वर्स्ट थिंग, मोबाइल. इवन स्मॉल किड्स को भी मोबाइल का आदत लगा देते, रोया तो मोबाइल दे देने का. Such a irresponsible parents are there na, you can't imagine. 1 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल देना, it's very dangerous, but they don't understand. Okay, so mobile, again this is again next is junk food. अपना फूड का आदत भी चेंज हो चुका है. We are going for burger, pizza and all those things, which is टेस्टी लगता है लेकिन but it creates health related issues. बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाने का काम करता है. We don't go for healthy food. Nowadays Chinese food are very common. अभी चाइनीज भेल भी मिलने लगा है मुंबई में. फ्रैंकी विंकी मिलता है. हम लोग के टाइम में फ्रैंकी नहीं, वड़ा पाव मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है. ओके, अभी फ्रैंकी विंकी सब कुछ मिलता है. So all such things can lead to the health issues, non-communicable diseases. Then work pressure, कंपटीशन. ओके, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट गिरता है. ओके, सो मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे, जैसे डिप्रेशन में जाना, विच इज कॉमन नाउअडेज इन चिल्ड्रंस. अगर मैं अच्छा नहीं दिखा फेसबुक में, मेरा फोटो अच्छा नहीं है, अगेन डिप्रेशन. ओके, लड़का और लड़की का, यस दैट इज देयर. इतना फालतू रीजन रहता है कि डिप्रेशन जाने के लिए, दे गो फॉर वेरी सिली रीजन, दे गो फॉर डिप्रेशन. पता नहीं क्यों. हम लोग को तो फटके मिलते थे ऐसे कुछ किया तो. Nowadays parents are very much afraid to beat their children also. क्योंकि अगर मारा, कहीं सुसाइड किया तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है. कहीं घर छोड़ के चला गया वो भी एक प्रॉब्लम है. दे आर इमोशनल ब्लैकमेल करते. सो ये सब रीजन है ना. क्या है, फ्रीडम ज्यादा है. Nowadays नॉलेज इज अवेलेबल. इंटरनेट की वजह से बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है. ठीक है, सो पैरेंटल केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, but at the same time this also created a health issues which can deform the child's development. उस बच्चे का डेवलपमेंट होना नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता है. मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन में रहेगा तो लोनलीनेस रहता है, तो फेसबुक में ज्यादा रहता है, इंसोमेनिया होता है, रात को नींद नहीं आता है, ऐसे सब प्रॉब्लम्स होता है. सो दिस लीड्स टू दी प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम होता है. देन हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं. अभी बहुत जन इतने यंग लोग रहते, दे कैन नॉट डाइजेस्ट कॉमन फूड आल्सो. चावल भी नहीं खाते अभी. क्यों? डाइजेस्ट नहीं होता है करके, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. रात को नींद नहीं बराबर होता है तो खाना नहीं पचन होता है. खाना नहीं पचन होता है, वॉमिटिंग हो जाता है, फिर डॉक्टर बोलता है पित्त हो गया है. पित्त क्यों हुआ है?
रात को जगता है, रात को नींद करो, देन नॉर्मली विल बॉडी विल गेट इनटू द नॉर्मल रूटीन, बट बच्चे नहीं करते, एंड पेरेंट्स आल्सो डोंट केयर बिकॉज वर्किंग रहते हैं. Not all working parents are bad, but there are many parents who take proper care of the children. But still, children क्या करते, peer pressure की वजह से वगैरह, they get involved in all these things. And next is drugs. Okay, substance abuse, drugs, which is common, including tobacco वगैरह. Nowadays है ना, drugs बहुत common है, chocolate वगैरह में drugs लेना वगैरह common है. Again ये भी है ना उसकी वजह से, peer pressure की वजह से. Okay, then other related with the because of the growth of the reproductive organ, उसकी वजह से भी उन लोग के अंदर है डिप्रेशन आ जाता है. ठीक है, all those things are to be taken. Then integrated disease surveillance program is there, government of India. Integrated disease surveillance means what? Integrated means all diseases को एक ही साथ ये किया है, इंटीग्रेट किया है. पहले कैसे मलेरिया का अलग, फाइलेरिया का अलग, ऐसे नहीं, अभी सबको एक ही जगह इंटीग्रेट करके सर्वेलेंस करना, मतलब ढूंढना डिसीज को. ओके, ऐसे सब काम अभी है ना. और एक फ्लोरोसिस, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ. ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं मिला तो कम्युनिकेबल डिसीज भी होते, एट द सेम टाइम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे फ्लोरोसिस. ओके, फ्लोरोसिस फ्लोरीन कंटेंट ज्यादा रहता है, तो ब्लैकनिंग ऑफ टीथ, ऐसे सब प्रॉब्लम्स होता है. तो ऐसे सब अब इसको डील करने के लिए फ्लोरीन कंटेंट कम करने के लिए फिल्टर यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो आप लोगों को टाटा स्वच्छ रहेगा फिल्टर, दैट फ्लोरीन कंटेंट को कम करता है. ओके, सो इस तरह से. नेक्स्ट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अगेन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर. ओके, ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा तो ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर आता है? मदर के ऊपर आता है, वो घर का लेडी के ऊपर आता है. जेंट्स नहीं जाते पानी लाने के लिए, लेडीज जाते हैं पानी लाने के लिए, बहुत दूर तक पानी लाए, तो उनके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया तो ऑल दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ कैन बी. नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी, खाना, हेल्थ अच्छा रहना का तो खाना भी अच्छा रहना चाहिए. सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी बाय पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेशन का जो है खाना. ओके, वो. देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी इम्पोर्टेंट है. सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब पेंशन प्रोवाइड करना वगैरह, क्योंकि घर लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो वो लोग है ना, किसको, विडोज एंड ओल्ड एज पीपल, ऐसे लोगों को पेंशन मिलेगा तो दे विल गो बाय फूड, तो उसकी वजह से उन लोग का हेल्दी रहता है. एंड देन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, again it is a controversial issue, we will not go into detail about that issue, but population stabilization is the responsibility of each and every citizen of India. Okay, nowadays पहले आरती, कन्नड़ा में आरती गोपा कीर्ति गोपा, मतलब आरती के लिए एक लड़की, कीर्ति के लिए एक लड़का, ऐसे बोलते थे. अभी कुछ नहीं, सब एक ही है, मतलब ओनली वन चाइल्ड नॉर्म्स अभी ज्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि उनका एजुकेशन, उनका फ्यूचर सब कुछ देखने का. सो रिस्पॉन्सिबल पीपल डू दैट, बट वेर एज अदर गाइज, नहीं मेरे को लड़का ही चाहिए, 10 लड़की होने के बाद लड़का होने तक रुकते. सो दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी इज स्टिल देयर. Okay, and in educated people, I'm not talking about uneducated people, I'm talking about educated people. There are many educated people who feel they are very much concerned about male child, especially in Kolhapur and Satara area. Okay, उधर क्या बोलते फ्यूटल टेस्ट कराते थे, which is banned by the government. अभी ना सब जगह वो बहुत important issue हो गया. PNCT Act करके, प्री नेटल टेस्ट ऐसे ही कुछ है, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस वर्ड्स. सो फ्यूटल टेस्ट करने के लिए सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट है ना बंद किया है. ओके, तो अगर कोई स्कैनिंग के लिए जाता है तो उसका पूरा डिटेल, आधार कार्ड सब, किस लिए स्कैनिंग है, डॉक्टर हैज टू मेंशन इट कि स्कैनिंग किस लिए. ओके, देन ओनली वो स्कैनिंग होता है, तो उसका रेगुलर इंस्पेक्शन वगैरह सब होता है. ठीक है, तो इस तरह से ना सब कुछ government is trying to do its maximum. Okay, I think we are running short of time. If there is any question you can ask me, so we can yes discuss. नहीं, अभी काफी सारा जो डिस्कशन है
जैसे हमारा जो सब्जेक्ट था कि भारतीय संविधान और हेल्थ सेक्टर, तो ये सारी जो कुछ अभी सर ने बताया, सुभाष सर ने, तो बहुत ही मतलब ये वैसे ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, मेडिकल साइंस से भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ के से रिलेटेड भी है। तो भारतीय संविधान ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी, ये सारे सारे बातों का कॉम्बिनेशन हमें एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में दिखता है। तो अभी सुभाष सर ने बहुत ही माइन्यूटली, मतलब बहुत ही बारीकी से, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जैसे बच्चे का इमीडिएटली जन्म होते हुए मर जाना, या फिर माता जो प्रसूत होती है उसका मर जाना, उसके बारे में भी सर ने बताया। फिर कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े किशोरों तक क्या-क्या स्कीम्स है, एडोलसेंट बच्चों तक क्या स्कीम्स है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। मेंटल हेल्थ के बारे में सर ने कहा। उसके बाद जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है, गवर्नमेंट के जो हेल्थ वर्कर्स, ऑफिसर्स जो काम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। और एट द सेम टाइम व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का रिस्पॉन्स क्या है, सोसाइटी का एटीट्यूड किस तरह से होता है। जिनके पास पैसा है वो लोग एज सच प्राइवेट को प्रेफर करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग नॉर्मली गवर्नमेंट का फायदा लेने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारी बातें ऐसी है कि कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बातें हैं ये ऑलमोस्ट ये बातें जो है ये ये तब तक चलती रहेंगी, मतलब नेगेटिव बातें तब तक कम नहीं होंगी जब तक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग हमारे संपूर्ण प्रशासन में नहीं जाते, और एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जब तक हम सब लोग नहीं बनते, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना ये बहुत आवश्यक चीज है। और इसीलिए हम मतलब संबोधि आईएएस एकेडमी के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ना केवल मेरे स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स बने, बट ऐसे जो संविधानिक सब्जेक्ट से लेके जो प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम लोगों की यही अपेक्षा है कि अलग अलग जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए संविधान में हर चीज मेंशन की गई है, लेकिन किसी ना किसी वजह से जो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, हेल्थ के सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, कमी आती है। सो सुभाष कामले सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक Thank you. वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। कामले सर ने अभी बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेटिव सेशन दिया है, और मुझे पता है कि सिंस ये जो सेशन है यह इंफॉर्मेटिव होने की वजह से, थोड़ा सा टेक्निकल होने की वजह से शायद कुछ लोगों को बोर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। तो आप लोगों में से किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस, तो आप सुभाष सर को पूछ सकते हो। और फिर सर संदीप, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ संदीप, यस। सुभाष कामले सर से क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना, सर, बोलिए। टोबैको लीकर ये काफी हानिकारक होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती? क्या इसका सिर्फ रीजन एक रेवेन्यू जनरेशन है? और अगर सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन है तो ह्यूमन लाइफ रेवेन्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए? सुभाष माइक I think सुभाष तुझा माइक म्यूट आहे. सुभाष योर माइक सुभाष अनम्यूट. हेलो यार, आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो मेरा नौकरी निकल जाएगा. Subhash sir, Actually- yes, I will respond this question. Okay sir, please carry on sir. मैं बच Yes, गया. absolutely. The tobacco should be banned. Yes. The government of India is also of the opinion, but for protecting the interests of some farmers in that Farmers, particular area, Yeah, Exactly. yes. the government Special have, India. sir, please, sir, government of Sir. India have developed certain tobacco board, which take cares the registration of the farmers who are under the production of tobacco. Okay.
they are taking because tobacco is such a sin crop which has been the World Health Organization trying to uh, discourage such production in the country. However, in that particular area, without tobacco, the farmers cannot grow. Grow. So, the World Health Organization as well as our Indian side, we are asking to the World Health Organization kindly suggest the alternative crop in that particular area Yes, sir. whereas the farmers get benefited. So even now earlier there was a indiscriminate cultivation in the tobacco field. Now the government meticulously observing in that section कि बेस भी हमारे पास में इतना प्रोडक्शन है, हम इतना ही आपको एक्सपोर्ट करेंगे. ये चीजें आ रही है और धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज और उसको अल्टरनेटिव क्रॉप देना ही पड़ेगा उस किसान को, ताकि आफ्टर ऑल वी कैन नॉट डिप्राइव फ्रॉम देम द रोजी रोटी, देयर इकोनॉमिकल बैलेंस. तो ये चल रहा है, ये बैन होने का धीरे धीरे होगा. इट विल टेक सर्टेन टाइम टू बैन द कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ टोबैको इन इंडिया. दिस इज माय सजेशन. One more thing I want to add to sir's point regarding the same thing regarding the betel nut. There is large scale production of betel nut in Karnataka. So if government imposes any ban on gutka or anything, then this betel nut farmers, they will start strike and all those things. So government doesn't want to hurt their economic activity. There is, as sir suggested, abhi hai na, agar aap Konkan area in our Maharashtra, whereas in Karnataka it is called as Karavadi. Okay, अगर आप उधर जाओगे तो बिटल नट एक बार लगाया तो है ना, वो क्या बोलते, मेरे पोते और परपोते भी खाएंगे उसका फायदा. ओके, दैट इज हाउ द क्रॉप इज ग्रोन. दैट बिटल नट, इतना इंपॉर्टेंस है बिटल नट को. एक अगर एक गुंटा भी रहेगा ना, it will give around 20 to 30,000 income per month, roughly. I'm talking roughly, yeah. Okay, so this is how the betel nut is grown. अभी है ना, आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि ना गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनी पॉलिसी, व्हेन वी वर यंगस्टर्स ना, that time there was no restriction, but nowadays you can see government of Maharashtra and many other state governments are restricting gutka. Exactly. Are you getting my point? Yes, Second yes. thing, if yes. yes, and one more point I would like to add, I'm not criticizing any state people, but if youngsters from any states visits Maharashtra, most of the police check their bags. क्यों? क्योंकि इधर गुटखा नहीं मिलता है, so they lot में लेकर आते हैं and they are fined heavily. Okay, that is the लोगों ने fact. अपनी आदतें बदलना भी बहुत जरूरी है. Yeah, लोगों के ऊपर भी depend है. And that is the reason I'm telling you that government should not criticize for each and everything. If we the people don't accept those things, तो कोई उगाएगा नहीं, कोई है ना अपने को बेचेगा नहीं. Are you getting my point? ये इकोनॉमी की जो डिमांड सप्लाई थ्योरी है उससे रिलेटेड है स्ट्रेट फॉरवर्डली. ओके, और अगर अपन ने खाया ही नहीं तो उधर वो पान पट्टी वाला क्यों रहेगा? पान पट्टी का दुकान का मंथली डेली का इनकम कितना है मालूम है? Yes, anybody can guess. भरपूर रहा 5,000 to 5,000 नॉर्मल है. 10,000 15,000 तक जाता है डेली का इनकम. ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क. अगर आप पान पट्टी के दुकान वालों को पूछोगे ना क्यों भाई आईटी वाला है क्या करके पूछेगा वो सीधा तुमको. ठीक है, सो दैट इज द फैक्ट. एनी अदर क्वेश्चंस? Thank you, sir. Sir, I want Welcome. to ask a question, sir. Yeah. Sir, as you told earlier that people are getting attracted towards the private, means like private schools, hospitals, and everything. Means what they do in the starting that they means वो कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारे पास ये है वो है, लेकिन वही सेम चीजें उससे कहीं ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट के पास होती है. लेकिन गवर्नमेंट मींस मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उसको ज्यादा मींस जैसे प्राइवेट उसको फैलाता है, एडवर्टाइज करता है, वैसे गवर्नमेंट नहीं कर पाता है. व्हाट आई फील. सो व्हाट शुड गवर्नमेंट डू मींस ऑल दी मींस एक ऐसा टाइम आना चाहिए जहां पे प्राइवेट कंपनी सारी बंद हो जाए. मुझे ऐसा लगता है सारी बंद हो जाए और सभी You are becoming communist, madam.
डिफिकल्ट रशियन यूएसएसआर मॉडल के ऊपर जा रहे हो आप. कार्ल मार्क्स. Actually- there should be mixed economy. Yeah, There need to be a actually, mixed economy. what you are talking now, that marketing issue. See, private sector का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट इंसेंटिव Profit है, making. प्रॉफिट मेकिंग. वेयर स्टेट का प्रॉफिट मेकिंग इंसेंटिव नहीं रहता है, डेवलपमेंट होता है. ओके, सो दे विल नॉट गो फॉर मार्केटिंग. यही रीजन है अपना स्टेट पीछे हट रहा है. इसीलिए अभी क्या कर रहे, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गो फॉर प्राइवेटाइजेशन. ओके, प्राइवेटाइजेशन क्यों आ रहा है गवर्नमेंट का, रिफॉर्म्स क्यों ला रहे हैं, यही रीजन है. तो प्रॉफिट भी आ जाए, एट द सेम टाइम वेलफेयर एक्टिविटीज भी बढ़े. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग. सो एजुकेशन सेक्टर में ऐसे नहीं हो सकता है, बट स्टिल एंड प्राइमरी स्कूल ना टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स. अभी केजी भी स्टार्ट हो गया प्राइमरी गवर्नमेंट सेक्टर में. पहले केजी नहीं रहता था, आंगनवाड़ी रहता था. आंगनवाड़ी के बाद केजी ओसो हो रहा है. तो अट्रैक्शन कैसे, स्कूल को ऐसे रेल के डिब्बे की तरह है ना सजाना. So all those things, activities depends on the creativity of that headmaster or particular teacher. उसका रिसोर्स अगर वो अच्छी तरह से यूज कर रहा है तो एडमिशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. और उधर का टीचर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बहुत अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली पेरेंट्स विल सेंड देयर चाइल्ड टू दैट स्कूल. पहले टीचर्स कैसे रहते थे गवर्नमेंट स्कूल के, अगर है ना बच्चा है ना अगर नहीं आ रहा है स्कूल को तो लकड़ी लेके उनके घर पे जाके ना मार के लेकर आते थे. दैट वाज फैक्ट. अभी नहीं होता वैसे. अभी मारेगा तो देन केसेस वगैरह वगैरह सब चालू होता है. इवन वी मेरे पेरेंट्स भी है ना टीचर्स को बोलते हैं उसको आप मारो नहीं तो हम लोग मारते. दैट वाज द फैक्ट. अभी नहीं मारते. अभी सब लोग ऐसे नहीं मारते. मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट चाइल्ड शुड बी बीटन, बट द थिंग इज दैट डिसिप्लिन इज आल्सो इज टू बी मेंटेन्ड. ओके, तो ये सब नहीं होता है अभी. सो दैट इज आल्सो द रीजन. अगर प्राइवेट में मारा तो ना झटके जाके ना वो टीचर्स को मारने के लिए ही जाते हैं आजकल. लेकिन उसने टीचर ने क्यों मारा वो कोई नहीं देखता. ओके, सो दैट इज द फैक्ट. एनीथिंग चलो. एल्स? सो आई होप कि मुझे लगता है कि अभी काफी सारा हमारा डिस्कशन हो चुका है. सुभाष सर ने काफी अच्छी बात कही. जैसे लाईक प्रज्वल, तुला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर तू विचार ना डायरेक्टली. एवढं मोठं लिहिण्यापेक्षा. प्लीज डायरेक्टली विचारा. देयर इज नो इश्यू. सर्वांना कोरोना माहित में पडेल फेक काय. मेडिसिन were endorsed and many people believed it. In May, fake messages are created. So what can do? याचा प्रश्न असा आहे प्रज्वलचा की कोरोनामुळे फेक मेडिसिन्स वगैरे येतात, त्याचे मेसेजेस वगैरे स्प्रेड होतात, तर त्याच्यावरती काय करायला पाहिजे? आता काही नाही, त्याच्यावरती आपण गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं देता डोंट गो फॉर एनीथिंग. आई सजेस्ट यू स्ट्रिक्टली. ठीक है, एवरीथिंग वी हैव टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट क्योंकि ये सब नया है. सो गवर्नमेंट कैसे काम करता है, कैसे बताता है वैसे ही करना है. ओके, वी डोंट हैव टू गो फॉर प्राइवेट. बहुत सारे चीजें है जैसे आयुर्वेदिक में मेडिसिन है, वो है, लेकिन दोज आर नॉट मेडिसिन, दोज आर प्रिकॉशनरी स्टेप्स. जैसे काढ़ा बना के पीना वगैरह, दोज आर सर्दी खांसी नहीं आना चाहिए इसलिए काढ़ा नॉर्मल था पहले. बचपन में हम लोग भी पिया करते थे. अभी उसका वो भूल गए थे लोग एलोपैथी की वजह से. अभी ना लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, सो यस, इम्यूनिटी बिल्डर्स, यस दोज आर इम्यूनिटी बिल्डर्स. सो इसके अंदर है ना हेल्दी फूड भी आता है, हेल्दी फूड. और अपना और एक बात क्या है मालूम है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट चाइना इज दैट वो कच्चा पका बहुत खाते हैं. उनका फैक्ट है. इवन मटन भी है ना वो एक ही है ना बॉइल में है ना निकाल के खाते हैं. बट इन आवर इंडियन सिस्टम ना उसको मैक्सिमम 100 डिग्री को एक हाफ एन आवर तो पकाते हैं मटन को या चिकन को, जो भी कुछ है हाफ एन आवर या 1 आवर तक पकाते हैं. तो इसकी वजह से वो ना दैट फूड गेट कुक्ड एट ग्रेटर लेवल, ज्यादा पकता है. तो इसकी वजह से ना वो ना अपने को प्रॉब्लम नहीं होता है. वेरेज उनका कैसा आधा पका खाते, कुछ तो रोग लेकर आते और दुनिया भर को फैला देते और स्टिल बोलते हैं कि वी आर द ग्रेट, वी आर ग्रेट सिविलाइजेशन. ओके, सो ऐसे नहीं रहता है. सो अपना फूड का हैबिट है, जो अपना ट्रेडिशनल फूड का हैबिट है वो भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए. सो वी हैव टू सब कुछ इंटीग्रेटेड रहना चाहिए.
ओके नहीं ऐसे नहीं है, अभी आयुर्वेदिक हो गया तो स्टार्ट लिया, आयुर्वेदिक ही स्टार्ट किया। कोई है ना टैबलेट्स एजिथ्रोमाइसिन लेके बैठे है, कोई है ना आई डोंट ऐसे क्लोरोक्विन हेक्साक्लोरोक्विन वो लेके बैठे, हाइड्रोक्लोरोक्विन आई एम सॉरी हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स लेके बैठते हैं। कुछ हो गया तो टैबलेट है, ये ऐसे नहीं करने का। यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, खाना रेगुलर खाओ, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करो, वेयर मास्क, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह। मास्क भी देख के पहनो, बिकॉज अगेन इट इज वेरी हार्मफुल। व्हेन यू आर इन ओपन स्पेस डोंट वेयर मास्क, व्हेन यू आर इन क्राउड वेयर मास्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट बताता है, स्नीजिंग करते समय कैसे स्नीज करना है, कफ करते समय कैसे, स्पिट नहीं करना है। सो ऑल दिस थिंग्स आर बेसिक थिंग्स, वो हमेशा रहना चाहिए, कोरोना रहे या ना रहे, दिस थिंग्स आर टू बी मेंटेन्ड। ये क्या बोलते Yes, हैं, yes. बेसिक सोशल एटिकेट्स है, यू हैव टू फॉलो। ठीक है, अभी कोई खाते समय ना सब लोग बैठे जोर से स्नीज करते, वो गंदा लगता है। ओके, अगर नहीं होता है तो ना यू कैन अपना जो ये रहता है, आर्म्स रहता, आर्मपिट्स रहता है, उधर जाके स्नीज करेगा तो किसी को भी कुछ नहीं लगेगा। सो ऐसा सब चीजें करना है। और अपने ट्रेडिशन में जो इंडियन ट्रेडिशन है, हाइजीनिक का जो ट्रेडिशन है वो अपने में है ऑलरेडी, अपने को एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। तो अभी आप उसको है ना इतना बोल बाल क्यों करते, जस्ट फॉलो दिस ट्रेडिशन। क्लीन रहना अपना इंडियन ट्रेडिशन है, कोई भी रिलीजन रहने दो। ऐसे नहीं कि हिंदू ट्रेडिशन है, इवन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आल्सो फॉलो द सेम ट्रेडिशन, बिकॉज वो लोग लोकल ही है, तो उनको वो ट्रेडिशन पता है। तो कोई है ना ये नहीं करने का जरूरत बड़ा चढ़ा के। so that all those things are useless। हाँ, मेडिसिन आएगा, अभी वैक्सीन आने का बोल रहे, but still government has not implemented this scheme। जब इम्प्लीमेंट करेंगे नोटिफिकेशन देगा, टीवी में आपको बताएंगे, प्राइवेट टीवी नहीं बताएंगे, नेशनल दूरदर्शन वो लोग बताएंगे, जो कि हम लोग नहीं देखते दूरदर्शन। Okay, we go for Star Plus, Colors, and all those things, but we don't go for DD National, Lok Sabha, Rajya Sabha TV। जो IAS aspirants say they have to compulsory go for Lok Sabha and Rajya Sabha, especially Rajya Sabha TV। Okay, which is very informative। साइंस टेक, ये जो डिसीजेस के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में, राज्यसभा टीवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एट द सेम टाइम ऑल इंडिया रेडियो IAIR, रात का 15-15 मिनट्स का एक डिस्कशन रहता है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर एवरीवन, इवन फॉर लेमैन्स ऑल्सो, जो कॉमन पीपल है उनको लिए भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा 15 मिनट्स में बहुत इंफॉर्मेशन देते वो लोग, जितना चाहिए उतना, नो कंफ्यूजन, नथिंग। अभी ET TV9 वगैरह न्यूज चैनल है, आई एम सॉरी आई शुड नॉट टेक द नेम ऑफ द न्यूज चैनल्स, बट देयर आर सर्टेन न्यूज चैनल्स इतना बड़ा चढ़ा के उसका न्यूज का इश्यू बनाते हैं कि न्यूज का ये मीनिंग ही नहीं बचा है अभी। ओके, वो लिमिट ही क्रॉस कर चुके हैं सब लोग, एंड नोबडी इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट एनीवन। एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए रिस्ट्रिक्शन है, बट नोबडी इज डेयरिंग टू रिस्ट्रिक्ट देम, क्योंकि उनका सब लोग का कनेक्शन रहता है। सो वी शुड नॉट टॉक ऑल दोस थिंग्स। सो वी अपन डिसाइड करना चाहिए व्हाट वी हैव टू टेक एंड व्हाट वी हैव टू लीव। Again, I am emphasizing that point that we should decide। We are the common Exactly. people। We the डेमोक्रेसी है, people of India. अपन सोचना चाहिए क्या लेना चाहिए क्या नहीं, ना कि है ना वी हैव टू डिपेंड ईच एंड एवरीथिंग ऑन गवर्नमेंट, नॉट रिक्वायर्ड। Yes, गवर्नमेंट yes, अपने लिए अपने वजह से, अपन गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। ओके, yes. एज अ कॉमन लेमैन आई एम Subhash sir, टॉकिंग। Oh, sorry। Subhash sir. हाँ, Okay, Subhash sir. okay, हाँ, okay। हाँ, no, no. I would No, like to add, sir, I would like to, what I feel during yes, sir। Corona pandemic, what I feel in during Corona pandemic, mortality rate in India and हाँ, mortality rate in US and European yes, yes, countries. sir। So what we observe that our health policy particularly pertains to the immunization policy. Yeah, That is very robust and strong. Due to that yeah, reasons, the mortality rate in the India and the infection and the positiveness, means curative percentage of the person getting very fast. yeah। That is what I feel, that thing that I would like to share here on this forum. Yes. So, sir, we need to conclude here because अभी हमारा संभाषण जो है वो मतलब हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना आवश्यक है, जैसे हमारे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट इम्पोज करती है।
वैसे में यहाँ पे अभी मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना होगा. So, Subhash sir and Lokare sir, thank you very much for these two sessions, today's sessions. आप दोनों ऑफिसर्स ने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दी है. मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि जैसे ये जो बातें हैं यह नॉर्मली डिस्कस नहीं होती. मतलब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे तो काफी लोगों को वो एकदम से क्या बोलते हैं जिस लोगों को कि जैसे ऐसे बढ़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ ऐसा भाषण देने में बहुत इंटरेस्ट लगता है और जो सुनने वाले होते हैं उनको तालियां बजाने में बहुत इंटरेस्ट होता है. लेकिन ये जो भारतीय संविधान और इसका जो एप्लीकेशन है पर्टिकुलरली, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई कोई इंस्टीट्यूशन तो छोड़ दो, लेकिन कोई जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की मूवमेंट में काम करता है, वो एक ही बात हमेशा दोहराते हैं कि भारत में कास्ट सिस्टम था, ऐसा था, वैसा था, डिस्क्रिमिनेशन था और वो हो रहा है वगैरह वगैरह. लेकिन उसके उपायों की तरफ या भारतीय संविधान की वजह से क्या हमने अचीव किया है, क्या हम लोग क्या अचीव कर रहे हैं, क्या अचीव करना बाकी है, इसके तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं. मैं सिंस इस फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि क्या हमने अचीव किया है और क्या बाकी है. इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया था और ये मैं अभी 4 तारीख तक इसको 4 दिसंबर तक हम लोग इसको चलाएंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा-सा ये भी लगता है कि इतने जिसमें एक सिटीजन्स का अवेयरनेस बढ़ रहा है तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिस तरह से लोगों का, वो पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं दिखता है. हो सकता है कि मेनी ऑफ द पीपल, इतने 130 करोड़ जनता में सबको एनलाइटनमेंट ऑलरेडी मिल चुका है. दे डोंट वांट एनी मोर इंफॉर्मेशन एंड लाइक यस एंटरटेनमेंट रादर देन इंफॉर्मेशन. सो हमारी क्रिएटिविटी जो है और हमारा सेंसिटाइजेशन जो है वो हमें बढ़ाना होगा. सेंसिटाइजेशन बढ़ाने के लिए संबोधि आईएएस एकेडमी एकेडमिक मतलब एक कोचिंग के माध्यम से और साथ ही साथ इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से काम कर रहे हैं. जो लोग नए हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है वो समझ में आ रहा है और आप लोगों में से कुछ ना कुछ लोग इस संबोधि करियर एकेडमी के जो एक सोशल अवेयरनेस का जो मिशन है उसमें आप भविष्य में जुड़ेंगे. तो साथ में बने रहिएगा. सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो जो लोग इस प्रोग्राम में बने रहे. And there are many participants from many parts of India and many parts of Maharashtra. So मैं यह प्रोग्राम यहीं पे कंक्लूड करता हूँ. Thank you very much all of you.